सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सीजीआई पर हुई टिप्पणियों को लेकर काफी नाराज हैं और ये नाराजगी वो इशारों इशारों में बता रहे हैं। आज हफ्ते का पहला दिन सोमवार, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। क्यों? क्योंकि हफ्ते के आखिर में सैटरडे संडे जिस तरह की बयानबाजियां सुप्रीम कोर्ट को लेकर हुई वो हर लिहाज से आपत्तिजनक भी थी, परेशान करने वाली भी थी और अपने दौर में एक बड़ा अलग तरह का मामला था जब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के लिए कह दिया कि देश में गृहयुद्ध फैला रहा है सुप्रीम कोर्ट, धार्मिक युद्ध फैला रहा है, सीजीआई का नाम लेकर कह दिया। इसके अलावा जगदीप धनखड़ ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह बिहेव कर रहा है, विधायिका के काम में हस्तक्षेप कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मामले में देश में तो जो सियासत हुई सो हुई। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज और होने वाले सीजीआई जस्टिस गवई ने आज दो अलग अलग मामलों में सुनवाई की, लेकिन इन सुनवाई में जस्टिस गवई ने केंद्र की सरकार को इशारों इशारों में न केवल आड़े हाथों लिया बल्कि इशारों इशारों में जगदीप धनखड़ को भी आड़े हाथों लिया। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि इस मामले को हमें गंभीरता से क्यों लेना चाहिए और देश के लोकतंत्र के लिए क्यों इस तरह के मामले ठीक नहीं है। हुआ ये दोस्तों कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन एक याचिकाकर्ता की तरफ से खड़े हुए और ये जो याचिका थी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जिस तरह का मटेरियल परोसा जा रहा है आजकल, आप जानते हैं कई ऐसी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको लेकर बहुत शिकायतें आपने देखी होंगी सोशल मीडिया में। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म लाइव लॉ की खबर बताती है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट हेयर्स पीआईएल फाइल्ड अगेंस्ट नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ऑल्ट बालाजी एक्सेट्रा असेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओबीस मटीरियल थ्रू द प्लेटफॉर्म्स। मतलब ऐसा बहुत सा मटेरियल इन प्लेटफॉर्म्स में दिखाया जाता है जो अडल्ट कंटेंट है और उस कंटेंट को रोकने के लिए कोई पॉलिसी बनाई केंद्र सरकार। इसको लेकर एक याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई शख्स गया तो एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने अपनी दलील रखी इस पूरे के पूरे मसले पर। तो इस पूरे मसले पर बेंच में जो बैठे हुए थे जस्टिस बीआर गवई थे जो कि सीजीआई होने वाले, और इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक और जज थे बेंच में। तो विष्णु शंकर सिंह ने जो कि वकील थे मामले के, उसको लेकर कहा कि इस तरह का कंटेंट ओटीटी में अवेलेबल है और वकील ने कहा कि ये बहुत सीरियस है, आप इसमें कोई एक्शन लीजिए। तो इसका जवाब बड़ा दिलचस्प था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के होने वाले सीजीआई जस्टिस गवई कहते हैं, लेकिन ये तो पॉलिसी मैटर है, ये देखना सरकार का काम है। आप चाहते हैं कि कोर्ट इसमें दखल दे, हम कैसे करें? हमारी तो आलोचना हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका और कार्यपालिका की आधिकारिक क्षेत्र में दखल दे रहा है। बड़ा दिलचस्प दोस्तों कि जस्टिस गवई ने किसी सरकार का नाम नहीं लिया, किसी नेता का नाम नहीं लिया, वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम नहीं लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के होने वाले सीजीआई ये कह रहे हैं कि आप हमसे कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को आदेश दें कि इस तरह के मामलों में आप कोई कानून बनाएं या कोई निर्देश दें। हम केंद्र सरकार को कैसे निर्देश दें, क्योंकि कानून बनाना केंद्र सरकार का काम है और हम पर तो पहले से ही आरोप है कि हम विधायिका के कामकाज में दखल दे रहे हैं और विधायिका के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट था दोस्तों, और जाहिर तौर पर जब जस्टिस गवई ने बात बोली होगी तो कुछ सेकंड के लिए कोर्ट में सन्नाटा पसर गया होगा, लेकिन बाद में इस पूरे के पूरे मसले पर जस्टिस गवई ने टेक लिया और याचिकाकर्ता से कहा कि आप याचिका की दूसरी जो कॉपी है वो दूसरे पक्ष को दीजिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख भी दे दी इस मामले में। दोस्तों, इसके बाद देखिए इस खबर में लिखा हुआ है जस्टिस गवई स्माइल्स। ये बोलने के बाद जस्टिस गवई मुस्कुराते हैं और अगले हफ्ते के लिए ये मैटर लिस्ट कर दिया गया और बोला वी विल डिसमिस इट ऑन द नेक्स्ट डेट आफ्टर हियरिंग। अगली हियरिंग के बाद हम इसको देखेंगे। वकील ने बोला वी मे बी एबल टू सेटिस्फाई, उन्होंने बोला कि हम आपको जरूर सेटिस्फाई करेंगे। और उसके बाद जस्टिस गवई फिर बोले ये नीतिगत क्षेत्र में है, नियम बनाना संघ का काम है, यूनियन मतलब संघ। बाद में मजाक में जस्टिस गवई ने बोला या चूंकि आप विष्णु और शंकर दोनों हैं इसीलिए आप अपनी तीसरी आंख से निपट सकते हैं। मतलब वो वकील पर मजाक कर रहे थे जस्टिस गवई, क्योंकि वकील के नाम में विष्णु भी था, शंकर भी था। तो जस्टिस गवई कह रहे थे कि क्योंकि आपके नाम में विष्णु भी है, शंकर भी है, तो अपनी तीसरी आंख से हो सकता है कि आप खुद इस मामले में निपट लें। लेकिन यहाँ पर फिर मजाकिया अंदाज में जस्टिस गवई कह रहे हैं दोस्तों कि एक नीतिगत क्षेत्र है और इस पूरे के पूरे मसले का जो बेसिकली काम है वो यूनियन का काम है, सरकार का काम है। बात भी ठीक है दोस्तों, अगर खुलेआम ओटीटी में न्यूडिटी आ रही है या अडल्ट कंटेंट आ रहा है तो फिर ये सरकार का काम है ना कि वो इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाए। लेकिन देखिए
अपनी एक तरह से आपत्ति दर्ज कराना कह लीजिए, या लगातार सुप्रीम कोर्ट पर जो हमले हो रहे हैं उसका जवाब देना कह लीजिए, जस्टिस गवई ने अपनी बात भी रख दी और जो पिटिशनर है उनको मायूस भी नहीं किया। उनसे कहा कि हम अगली तारीख में आपकी बात सुनेंगे, अगली तारीख दे भी दी गई उनको। और ये दोस्तों तब हो रहा है जब आज ही एक ऐसे ही मामले में जस्टिस गवई ने बिल्कुल ऐसी ही टिप्पणी की। दोस्तों आज मुर्शिदाबाद में, जो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद वाला मामला है, उसको लेकर भी सुनवाई हुई आज कोर्ट में, और विष्णु जैन ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि जैसा कि ये है, हम पर संसदीय और कार्यकारी कार्यों का अतिक्रमण करने का आरोप है। ये खबर भी सबसे पहले आपको मैं अपने चैनल में दिखा चुकी हूँ, और मेरी ये कोशिश रहती है कि हर खबर जिस पर आप जो आपके लिए सरोकार की खबर है या फिर जिसका बज़ है वो मैं आपके सामने रखूं। यह खबर सबसे पहले मैंने आपके सामने रखी। और दोस्तों इस सुनवाई के दौरान भी जस्टिस गवई ने आज कहा कि आप चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्देश दें, और इस पर जब वकील ने कहा कि आप तत्काल वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात करवाइए, तो जस्टिस गवई ने कहा आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें, वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं। सब जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार फैसला दिया, जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने बयान देना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट के लिए कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह बिहेव कर रही है, और वो मतलब संसद से ऊपर अपने आप को मान रही है, और अगर कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगी तो फिर संसद क्या करेगी। तमाम तरह की टिप्पणियां आपको मुंह जुबानी याद है, मैं रिपीट नहीं करूंगी। तो आप देखिए दो अलग अलग मामले, एक पश्चिम बंगाल का मामला और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का मामला, दोनों मामले आज किस में सुने गए? जस्टिस गवई की बेंच में सुने गए। और जस्टिस गवई ने दोनों ही मामलों में न केवल एक कमेंट कर दिया, कमेंट करके बता दिया कि देखिए जो भी कुछ हो रहा है देश में उस पर सुप्रीम कोर्ट भी नजर बनाए हुए है, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। साथ में दोस्तों जस्टिस गवई ने इसके जरिए भी बता दिया कि हर दिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिकाएं आती हैं जिसमें कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट के पास गुहार लगा के आता है कि आप सरकार को आदेश दीजिए, आप सरकार से कहिए कानून बनाए, आप सरकार से कहिए कि वहां राष्ट्रपति शासन लागे। तो सुप्रीम कोर्ट तो किसी के पास नहीं गया था ना कि आप पश्चिम बंगाल को लेकर कोई याचिका डालिए या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर याचिका डालिए। बड़ा सवाल तो यह है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो वो टेक तो अमित शाह को लेना है, या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर अगर कोई कानून बनाना है तो वो टेक भारत सरकार को लेना है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं क्योंकि वो एक विकल्प है हम सब नागरिकों के लिए। हम सब जा सकते हैं किसी ना किसी मामले को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि यही काम है सुप्रीम कोर्ट का। अपने एक दिन में इन दो आपत्तियों को लेकर, या फिर कह लीजिए कि अपनी इन एक दिन में दो कमेंट के जरिए जस्टिस गवई ने साफ कर दिया कि ऐसे अनगिनत मामले रोज सुप्रीम कोर्ट देखता है, रोज। और इसकी वजह से देश में एक न्याय व्यवस्था चल रही है, और इसी की वजह से लोगों को भरोसा है कि हो सकता है कि किसी सरकार बहुमत में आ जाए किसी की, और बहुमत के आधार पर संसद में कोई फैसला हो जाए। लेकिन अगर हमें आपत्ति होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है, और यह अधिकार भी संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करेगा। दिलचस्प यह है दोस्तों कि हफ्ते का पहला दिन सोमवार, इस दिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना आज छुट्टी पे थे। क्यों थे छुट्टी पे मुझे इसका जानकारी नहीं, आज छुट्टी पे थे वो। लेकिन जस्टिस गवई ने जिस तरह के आज कमेंट पास किए हैं दो अलग अलग मामलों में, बार बार सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने वालों पर, ये उनके लिए एक सीख है या सबक है या फिर सरकार के लिए चेतावनी है, ये तो लेने वाले अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों?